नाराज है, मार तो नहीं रही है लेकिन मुंह उधर को मोड़ दिया। धीरे धीरे छबीली साया सुधर रही है, पहले तो इतने पे भी फूं फूं कर देती थी। तो संजना की ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि वो मतलब उसको काम आए ना आए लेकिन माँ के साथ पूरा साथ देती है, माँ का सहारा बन के। जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो अंदर काम करने के लिए सही से हो नहीं रहा, उसमें स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए यहीं बाहर लगा दी। ब्लॉग बनाने में थोड़ा झिझक जैसी हो रही है। किस तो बात की झिझक हो रही है? वो वही जाने या माँ जाने। मैं क्यों जानूं? जो ब्लॉग बना रहे हैं वो जाने झिझक किस बात की हो। तो यहाँ बीच से खेत के क्या हाल कर दिए हैं इन्होंने, अभी माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत डांट पड़ने वाली है। खेत के बीचों बीच एक मस्त रास्ता बना दिया है और जो यहाँ पर गेहूं थे उनको गुंदिया दिया है। कैसा लग रहा था घास निकाल के ट्रेनिंग लेके? अच्छा लग रहा है, वाल माँ बोली। एक दिन देखो भैंस के पास ले जाओ। और इसके हाल देखो, सिर पे लकड़ी तोड़ रही है। तोड़ दो या तो कितने पैसे दोगे? बधाई दे दे, दे दे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी ब्लॉग की शुरुआत हुई है, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी अभी तक। तो हम आए थे गांव से काफ़ी नीचे दीदी लोगों को भेजने के लिए। तो अभी मैं वीडियो चेक कर रहा था तो वो वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैंने सोचा इससे आगे जो रिकॉर्ड करूँगा वो नए व्लॉग में करूँगा। तो इसीलिए मैंने अभी शाम के 4 बजे नए व्लॉग की शुरुआत कर ली है। और यहाँ दिखाऊँ तो इधर माँ है और इधर संजना है, तो दोनों घास काट रहे हैं यहाँ पर। तो हरा घास हमारे गांव के नज़दीक कहीं है नहीं, तो गांव से काफ़ी दूर आ रखे हैं। नहीं है, अब यहीं पे था थोड़ा सा। यही है बस। आज सुबह बोल रहा था मैं कि तेरा पापा मैं आएंगे यहाँ पे, पापा यहाँ पे निकालेंगे करनी, मैं नीचे जाऊंगा चारों के लिए। तब तक मीना ने बोला मैं आया था, तब हम जंगल गए, वहाँ कुछ वो खा भी नहीं रहे उसको। ना वो तो ठीक है, वह तो सोच भी कैसे रही वहाँ नीचे जाने की। नहीं वहाँ भोजन चले गए हमें हैं वहाँ रिक रुक नहीं आएगा? अरे तो जिस दिन आएगा आएगा। हाँ, डर नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो सबके दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ ठंडा है वाल तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये कभी मतलब बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं, ऐसी सोच रखते हुए। कई मैं मतलब गांव में और भी हैं तो उनसे भी मैंने बोला था, तो सब बोल रहे हैं रोड के नीचे है, तो रोड के ऊपर नहीं आ सकता है वो बिजली वाला नाना भी नहीं आ पा रहे ऊपर डर के मारे। और हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। उनको अपने डर बैठ गया लोगों को, उनको अपनी जिंदगी का वो है ना, आपको अपनी जिंदगी का वो नहीं है। हमारे यहाँ तो आया ही नहीं कभी, तो हमको ऐसे ही डर नहीं है। जब किसी को झपटा देगा ना तब लगेगी। हाँ मतलब सतर्कता नहीं रखनी है क्या? है क्या पड़ता मैं कैसे बोल रहे हो, तो मैं सोच रही थी वाले नीचे जाना है घास के लिए। तो नहीं होगा वो, अरे हम नीचे देखो माँ के हाल। तो माँ और दीदी भी आज उधर जा रखे थे बल गधेरे नीचे ऐसे हरे घास की ढूंढ में, और माँ बोल रही है कि नाना वहाँ तो नहीं है बल, और यहाँ नीचे भी नहीं है। तो सामने मालकी गांव में दिखा है, चाचा लोग बार बार देख रहे हैं अपने घर के आगे से, वो डेली रात को आ रहा है। और हमारे गांव में कोई मतलब अभी डर है ही नहीं किसी को, तो इसीलिए माँ बोल रही है कि नाना यहाँ आएगा ही नहीं बल। तो ऐसा हम गलत सोच रहे हैं। संजना ने भी एक कनी घास के निकाल दिया, अब कहीं जाने का होगा तो मैं चले जाऊंगा। अब ऐसे हो गया घास निकाल देगी। बाबूजी भी आएगा कहीं, जब मैं कहीं फंस गई संजना। घास निकाल के कहीं फंस तो नहीं गई कि अब निकाल दिया बल मैंने। तो संजना की ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि वो मतलब उसको काम आए ना आए लेकिन माँ के साथ पूरा साथ देती है, माँ का सहारा बन के। तो चलो बल आज की ट्रेनिंग इतनी ही है, अब घर की ओर चलते हैं। और यहाँ देखो बोटू महाराज भी यहीं पर मस्त बैठा हुआ है। हैं बोटू? बोटू के गले पे चैन है लेकिन ऐसे ही छोड़ रखी मैंने वो, और बोलते बोलते उठ भी गए। बहुत डरता है हमारा बोटू, इसीलिए वो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, इधर उधर नहीं जा रहा है। और मतलब उसके गले की मैं चैन निकाल भी दूँ ना तब भी वो यहीं पे बैठा है, लेकिन फिर भी होता ही है कि अचानक कोई रास्ते पे आ गया, क्योंकि रास्ता यहीं पर है और साथ साथ में कोई जानवर ही आ गया तो वो उसकी ओर ज़रूर भागेगा, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता मैं भोटू का भी। तो भोटू और हम चारों ऐसे ही में वापसी घर चले जाएंगे। चलो भाई, आधा घंटा का काम भी नहीं था यहाँ।
लगाना था, पर क्या अब कल लगाना। झंडा ढूंढना आज ही क्या है था। निकालने थे थोड़ा। तो संजना ने घास तो जरूर निकाला, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं दिया कि जो कुम्हार जो कूरे हैं वो भी बैठेंगे। तो उसने हैना फैनी में निकाला फटाफट। लेकिन देखो माँ निकाल रही है, माँ को दिख रहे हैं लेकिन उसको भी नहीं दिख रहा है अभी। माँ को एक एक कुम्हार का पता है कैसा कुम्हार होगा। और कैसा लग रहा था घास निकाल के ट्रेनिंग लेके? अच्छा लग रहा है। माँ बोली एक दिन देखो भैंस के पास ले जाओ। भैंस तो उछल जाओ। भैंस उड़ा देगी संजना को। और मीना दीदी को नहीं आता है वल मारने, पता नहीं क्यों। इसको देख के ज़्यादा ही गुस्सा आता है। एक कमेंट भी आया था कि ये लाल कपड़े पहन के गई थी वल। हाँ। अच्छा, दीदी को देख के, इसको देख के नहीं सोच रहा है। मैंने पैसा ना उसने इतने टाइम में कितना साल ले लेते। 2 साल तो हो गए माँ, 2-2.5 साल। 2-2.5 साल में छबीली ने हमको नहीं पहचाना अभी। अभी तो संजना को मात्र 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने में भी 1.5 महीने यहाँ, 1.5 महीने रुद्रप्रयाग। 1.5 महीने में 4-5 2-3 बार गए। ये हाथ स्वेटर के अंदर क्यों रखा हुआ है? हाँ तो यार रखा है यार। ठंड लग रही है हाथ पे। तो यहाँ से माँ और संजना और भोटू तीनों जाएंगे घर और गौशाला की ओर। हैं? आज चाउमीन बनाएगी बल। ओ बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं तो दिन में याद था। बधाई दे दे, दे दे। तो माँ और संजना अब घर जाएंगे। संजना कुछ स्पेशल बनाएगी वाल। हो सके तो परसों चाउमीन रुद्रप्रयाग में बनाई थी, तो आज घर में भी बनाएगी। लेकिन जो भी बनाएगी वो आगे मेरे ब्लॉग में या उसके ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि संजना के चैनल पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि संजना की यूट्यूब फैमिली भी 15 के 15,000 की हो गई है। तो जैसे प्यार आप मुझे देते हैं वैसे ही प्यार आपने संजना को भी दिया है। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और मैं हमेशा आपको ये भी बोलता हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये धन्यवाद आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के सामने, आप लोगों के आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हमारी भी कोशिश रहेगी कि पहाड़ का जो जीवन है, पहाड़ की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हमेशा लाते रहें। मैं बीच में ज़रूर रुद्रप्रयाग दुकान भी मुझे देखनी है, लेकिन साथ साथ में संजना भी गांव आ गई है। तो गांव की चीज़ें जो आप मिस करोगे मेरे ब्लॉग में, तो वो संजना आप लोगों को दिखा देगी। तो ऐसे ही प्यार देते रहें और हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे। फिलहाल संजना और माँ चले गए हैं घर की ओर और मैं जाता हूँ अभी सामने खेत की ओर, क्योंकि वहाँ देखो हमारी पूरी टीम लगी हुई है मैच खेलने पे, क्रिकेट खेलने पे। एक तरफ क्रिकेट चल रहा है और दूसरी तरफ बीच बीच में उनका वॉलीबॉल भी चलता रहता है। तो चलो आपको भी लिए चलते हैं सीधे वहीं की ओर और फिर थोड़ा ठंड में गर्मी का एहसास लेते हैं, क्योंकि अगर एक जगह पे खड़े रह रहे हैं तो काफ़ी ठंडा लग रहा है। लेकिन मैच खेलेंगे तो गर्मी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बीच से खेत के क्या हाल कर दिए हैं इन्होंने। अभी माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत डांट पड़ने वाली है। खेत के बीचों बीच एक मस्त रास्ता बना दिया है और जो यहाँ पर गेहूँ थे उनको गुंदिया दिया है, गढ़वाली में बोले तो ख़राब कर दिया है।
और यहाँ देखो लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं। हाँ जी, ये क्या कर दिया तुमने खेत का? हैं? सत्यानाश। अब दादी देखेगी तो दादी क्या हाल करेगी तुम्हारे? हैं? जैसे बीड़ी का बंडल बनता है। अब तो सुना, मेरा थोड़ा बनेगा, सबका बनेगा ना। सबका बनेगा। सबसे पहले तू ही गया था, तू जाता कि अभी कौन गया? अभी ले देख, अब बॉल गई, अब दोनों चले गए। देखो वाह, अब तो रिकॉर्ड भी हो गया, कौन गया था, हो गया। अब दोनों की धुलाई होगी। तुम भी ना की भी जाता। अच्छा तुम भी वहीं से आए वाल। तो चलो मस्त, अभी यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, डांट डूट खाते रहेंगे। मैच का आनंद अभी ले लेते हैं, बाद में डांट का आनंद भी लेंगे। और ये 3 कीपर लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आउट। अब मेरी बारी। तुम्हारी लास्ट आर्यन के बाद। और इसके हाल देखो, सिर पे लकड़ी तोड़ रही है। तोड़ दो या तो कितने पैसे दोगे? अब तो टूट गई थोड़ा, पर ये कोई तरीका होता है। एक बार की तनख्वाह। क्या? अच्छा मेरी तो माँ बाहर से, माँ का ध्यान पूरा अंदर ही है कि मतलब अगर ये लकड़ी तोड़ देगी बोल तो एक बार की तनख्वाह इसको देनी पड़ेगी, जो मुझे दुकान में मिलेगी बोल ससुर जी के द्वारा। हैं? किसकी? अच्छा ठीक है दोस्तों, बाहर अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम बैठे हैं अपने पहाड़ी किचन, लकड़ी वाले किचन में। यहाँ पर माँ है, इधर संजना है, और संजना यहाँ पर बना रही है चाउमीन, वो भी इतने बड़े पतीले पे, और आग जली हुई है बड़ी शानदार। परसों तो इतनी प्यारी चाउमीन इसने बनाई थी, इतनी टेस्टी चाउमीन बनाई थी कि मजा ही आ गया था। उसमें थोड़ा बहुत जीजू का हाथ भी था। उसमें जीजू का हाथ भी था। आशीष भाई ने बताया था कि कैसे क्या करना हमें है। पकने की जहाँ टेंशन नहीं, हाँ, वो बाद पहले में हो गया। बनाने की तो कोई बात नहीं, लेकिन चिपक ना जाए उसी का डर अभी भी बना हुआ है। और कल अच्छे परसों हमने भी देखा यहाँ से ना, है? यहाँ से देखा था ना, हाँ। वो अच्छे लग रहे थे। चलो आराम से रखा है। बाकी आग इतनी तेज अच्छी लगी हुई है, फिर भी मेरे को हल्का धुआं जैसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आंखों में धीरे धीरे आंसू आने कितनी भी होगी लग गए। तो अब मस्त यहाँ पर चाय पीते हैं, और उसके बाद आगे का जो व्लॉग है वो संजना के उसमें मतलब संजना बनाएगी, क्योंकि मेरा तो ये दूसरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, उसका एक ही व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है आज। मतलब वो काफ़ी दिन के बाद खमोली आई है, तो उसको व्लॉग बनाने में थोड़ा झिझक जैसी हो रही है। किस तो बात की झिझक हो रही है? वो वही जाने या माँ जाने। मैं क्यों जानू? जो ब्लॉग बना रहे हैं वो जाने झिझक किस बात की हो रही है। सही बात। हाँ? बनाओ सुबह से अभी तक कितनी हाँ। चीजें की नहीं, हाँ। लेकिन उसने ब्लॉग ही नहीं बनाया, ऐसे बता रही थी। तो चलो उसके 15 के हुए हैं, तो 15 के की जो चाउमीन है वो उसी के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। अभी मस्त चाय पीते हैं और इसी ब्लॉग में आपको कल सुबह मिलते हैं। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में। ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने कल शाम को कर दी थी, लेकिन ये दिन अलग है, व्लॉग सेम है। तो सुबह सुबह छत पे मैं धूप सेकने के लिए आया हूँ। लगभग 8:30 बजे हमारे घर पे धूप आ जाती है, लेकिन आज धूप का असर थोड़ा कम नज़र आ रहा है, थोड़ा कम महसूस हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा सीधे हिमालय से हमारे गांव तक पहुंच रही है। और यहाँ पर जो पहाड़ी मैना आप लोगों ने बताया था, लेकिन हमारे यहाँ इसको, हमारे यहाँ इन पक्षियों को बोलते हैं छिंटुला, कोई सिंटुला भी बोलते हैं। तो वो सुबह सुबह हमारे घर पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर वो भी धूप का आनंद ले रहे हैं। 2 ये हैं और एक इस साइड को है, साफ देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सामने कैमरे पे सूर्यदेव की रोशनी पड़ रही है और यहाँ से सूर्यदेव ने प्यारे दर्शन दिए हुए हैं और ये भी चहचहा रहे हैं एकदम बढ़िया। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो एक बार फिर हिमालय के ऊपर काफ़ी बादल और काफ़ी धुंध देखने को मिल रही है, तो हिमालय कुछ भी क्लियर आज देखने को नहीं मिल रहा है। और जो बादल हैं
वो हमारे ऊपर अभी तक एक भी नहीं है। पूरा आसमान क्लियर नीला देखने को मिल रहा है। तो चलो थोड़ा छत पे धूप का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम बनता है। और आज नाश्ता नहीं बना रहे हैं, सीधे दिन का खाना की तैयारी अभी से हो गई। हाँ, आज जो है तो आज न भात बनाएंगे, भात खाओ जाओ। हाँ, नाश्ते और दिन के लंच के बीच का खाना खाएंगे हम दोनों एक ही साथ। और इधर सुबह 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 भाई के दर्शन भी हो गए। कल मैच जीत गए, आज फिर दोबारा मैच है बल। और यहाँ दिखाऊं मैं तो ये बोले हार न जा रहे बल। कैसी खतरनाक बारी है हमारी। वो तो खुश हो रही है, हार जाएंगे बल तो अगले दिन जाने के लिए नहीं होगा बल। वो तो मैं तेरे को खुश करने के लिए बोला था। बाकी संजना लगी हुई है सुबह सुबह सफाई करने पे, और सामने भाई साहब लगे हुए हैं तार जोड़ने पे। जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो अंदर काम करने के लिए सही से हो नहीं रहा, उसमें स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए यहीं बाहर लगा दी। तो यहाँ से अब उधर तार जोड़ेंगे, तब जाके जो कपड़े हैं वो धोए जाएंगे। आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि आप वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, तो रीज़न यही था कि हमारे वॉशरूम में ना थोड़ा स्पेस कम है, तो इसलिए वहाँ पर यूज़ करने के लिए नहीं हो रहा है। तो अब बाहर लगा देंगे, लेकिन बस शाम के टाइम पे पाले से बचाना पड़ेगा रात के टाइम पे, क्योंकि पाला गिरेगा तो ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बापू जी ने आज कितना फूक दिया। और काम पड़ जाता ना मेरा, अपने लिए रखा था मैंने थोड़ा, एक घूट बुद्धा आदमी को ना चाय चाहिए बार बार, अब वो भूल गया मैं कहे सालों कितना जल गया होगा वहाँ। भोटू, हेलो भोटू। तो भोटू भी सुबह सुबह मस्त धूप का आनंद लेता हुआ। हेलो। तो चूल्हे में भात तो रख दिया है और उसके साथ अब मेथी की सब्जी बनने वाली है। और कल रात को हमने मेथी के पराठे खाए और व्लॉग में संजना ने शायद आपको दिखा दिए होंगे, बता दिए थे। तो मेथी के पराठे इसलिए हमने खाए क्योंकि कल चाउमीन का एक बार फिर गोलथिया बन गया था। मैंने तो बोल दिया था कि जो भी होगा आगे वो संजना आपको दिखाएगी, तो इसने अपने व्लॉग में वो सब दिखा दिया होगा। अभी तक आपने शायद देख भी लिया होगा। और अभी वो ठंडे ठंडे मौसम में बर्तन धो रही है। पानी गर्म कर रखा है, चलो बढ़िया है फिर। और सीटी भी आ गई भात पे। हेलो छबीली, छबीली कैसी हो? तो काफ़ी दिन के बाद छबीली के दर्शन मुझे भी हो रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों को भी। और छबीली के पास अभी खूब घास डाला था, तो छबीली ने वो घास फटाफट खाया और अब आराम से जुगाली करने पे लगी हुई है। हे छबीली, अभी भी मारेगी? नाराज है, मार तो नहीं रही है लेकिन मुंह उधर को मोड़ दिया। धीरे धीरे छबीली शायद सुधर रही है, पहले तो इतने पे भी फूं फूं कर देती थी। अब छबीली बहुत दिन के बाद देख रही है तो बोल रही होगी एकदम से, गुस्सा भी क्या दिखाना है। मिलते हैं छबीली को अभी। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कल शाम को की थी, तो कल कुछ रिकॉर्ड किया था और कुछ मैंने अभी सुबह रिकॉर्ड किया, तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।